नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल हिंदी कहानियाँ जो एक सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ लेकर आता है। यह कहानियाँ किसी न किसी के वास्तविक जीवन से जुड़ी रहती है। बस के नाम, पता और स्थान के नाम बदल दिए जाते हैं और व्यक्ति का नाम बदल दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की घटना एक ऐसे परिवार का दर्द है, शायद जो कोई माँ बाप महसूस नहीं कर सकते और ना बयां कर सकते। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी है 2001 में बांग्लादेश के एक छोटे ऐसे गांव की, जहाँ एक पिता को अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ देखना पड़ा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आखिर उस पिता के साथ क्या हुआ जब उसने अपनी बेटियों को इस तरह देखा। क्या वो बाप कभी अपने आप को माफ कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दे और प्लीज मेरे चैनल पर बने रहिए। यह कहानी सिर्फ उस परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे सुनकर आपका दिल भर जाएगा, लेकिन साथ ही यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम आखिर किस तरह के समाज में जी रहे हैं। जब आप ये कहानी पूरी सुनेंगे तब आपको महसूस होगा कि एक माँ बाप का दर्द अपने बच्चों के लिए क्या हुआ होगा, कैसे तड़पे होंगे वो लोग अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, अगर आपकी आंखें भर जाए तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि उस माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्हीं के सामने बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को माँ ने कुछ ऐसा बोला कि आपकी रूह कांप जाएगी। जो माँ के शब्द आप सुनेंगे तब आपको एहसास होगा कि आखिर माँ ने किस तरह वो शब्द बोले होंगे। अगर कोई ना चाहते हुए भी माँ को ये शब्द बोलने पड़े तो जरा सोचिए कि उस माँ पर उस समय क्या बीत रही होगी। गांव का नाम छोटा था, लेकिन दर्द की कहानी इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहाँ एक गरीब परिवार किसान रहता था। परिवार में पिता, माँ और उनकी दो बेटियां। पहली बेटी 14 की और दूसरी छोटी बेटी 6 साल की थी। यह परिवार मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि इनकी खुशहाल जिंदगी एक दिन इतनी बेरहम इसे बर्बाद की जाएगी। वो तो नहीं जानते थे कि उनकी इतनी प्यारी खुशियों भरा परिवार एक चुटकी में तहस नहस हो जाएगा। एक रात जब ये परिवार अपने छोटे से घर में सो रहा था, तभी गांव के कुछ गुंडे जबरदस्ती उनके घर में घुस आए। उनके चेहरों पर क्रूरता और हाथों में हथियार थे। उन्होंने पहले पिता को और फिर माँ को धमकाया और फिर उनके दोनों बेटे को खींचकर घर से बाहर ले आए। उन्होंने माता पिता को धमकाकर उन दोनों को बंधक बना लिया था और उनकी दोनों बेटियों को बिना बांधे और खींचते हुए घर से बाहर ले आए, क्योंकि वह बदमाश गुंडे बहुत ही खतरनाक और खौफनाक थे। गुंडों ने पिता को बंधक बना लिया, उनकी आंखों के सामने उनकी दोनों बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। पिता चीखते चिल्लाते रहे, मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि पूरा गांव तो चुप्पी साधे खड़ा था। क्योंकि इन गुंडों का खौफ ही इतना था उन लोगों को कि वो पूरा गांव होते हुए भी इन गुंडों से नहीं लड़ पाए और उनके सामने दो मासूम बेटियां चीखती और चिल्लाती रही और माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि माँ बाप को बंधक बना लिया गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? तब माँ ने तड़पते हुए और लड़खड़ाते शब्दों में कहा, अरे एक एक करके करो रे, वो मर जाएगी। अभी बस वह 14 साल की है। पर वह नहीं रुके और उन्होंने अब छोटी बेटी को, जो 6 साल की थी, वो सारे के सारे एक साथ उन पर टूट पड़े। अरे जरा सोचिए दोस्तों कि उन माँ बाप पर क्या बीती होगी। क्या लगता है आपको कि वो माँ बाप कितना तड़पे होंगे, कितना रो रहे होंगे अपने आप में कि वो अपने छोटी मासूम बच्चियों को इन बदमाशों से नहीं बचा पा रहे हैं। नहीं माने और माता पिता के और पूरे गांव वालों के सामने बेटियों के साथ दुष्कर्म किया और किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उनको डर था कि ये लोग भी शायद हमारे साथ कुछ गलत कर लेंगे। पर उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि वो बेटियां, वो मासूम की ज़िंदगी तो तबाह कर रहे हैं ना। और उन बेटियों को वो वहीं मरता हुआ छोड़ गए और पूरे गांव वाले को धमकी दी, अगर किसी ने भी इस परिवार की मदद की तो वह उन्हें भी नहीं बख्शेंगे और उनके घर की बेटियों को भी यही सजा मिलेगी। और पूरा गांव खौफ में गूंज उठा। पर माँ बाप
के लिए और बेटियों के लिए पूरा गांव कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जैसे अक्सर होता है ना, स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, पीड़िता परिवार को धमकियां भी मिली, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। यह मामला मीडिया में लाया और पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया। अगर आप लोग जानते होंगे, और बहुत सारे लोग ये शायद तक इस कहानी को नहीं जानते होंगे, पर जिन्होंने भी इस कहानी को देखा होगा, सुना होगा, वो इस कहानी से भली भांति वाकिफ थे। ये मामला मीडिया में आया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानव अधिकार संगठनों ने इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ऐसा अभियान चलाया, कई सालों तक लड़ाई लड़ी। अदालत ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाई, वो भी जब सभी ने पूरे देश में एकता बनाई। अगर एकता हो ना तो सब कुछ हो सकता है। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं है, यह उस समाज का चेहरा है जहाँ आज भी महिलाएं के साथ अन्याय होता है। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक अन्याय होता रहेगा। हमें मिलकर आवाज़ उठानी होगी और अपने समाज को सुरक्षित बनाना होगा। दोस्तों, अगर आज हम अपने समाज को सुरक्षित नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर ऐसे कई अपराध होते रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से मैं यही बताना चाहती हूँ कि जितना हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए। मैं नमन करती हूँ ऐसे माता पिता को जिन्होंने अपनी बेटे को इंसाफ दिलाने की हर नामुमकिन कोशिश की पर हार नहीं मानी। मैं नमन करती हूँ ऐसे प्रशासन और मीडिया और देश की जनता को जिन्होंने इंसाफ दिलाने के लिए उन माता पिता का पूरा साथ, जिन्होंने दोषियों को सजा दिलाने के लिए और उन बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मदद की। मैं ऐसे प्रशासन और ऐसे जनता और ऐसे समाज को नमन करती हूँ। अगर यही समाज पहले जागरूक होता तो शायद उन बेटियों के साथ ये व्यवहार ना होता। दोस्तों, मैं इस कहानी के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को अपनी ज़रूरत है तो उसकी मदद कीजिए, चाहे जो हो, पर मदद तो ज़रूर कीजिए। अगर डर कर बैठ जाते हैं तो गुनाह करने वाले को राह मिलती है। इसलिए इतना मत सोचिए कि वो हमारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि आप अब का ज़माना हो गया है कि कहीं कुछ भी होता है तो लोग ये नहीं सोचते कि हम उसे बचाए, बस पहले अपनी अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं। पर दोस्तों, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो चाहे आगे चलकर भविष्य में कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो भी आपकी मदद करेंगे। पर आजकल तो हो क्या गया है, कहीं गुनाह होता है तो लोग मोबाइल लेकर वीडियो बनाने लगते हैं और बाद में उनके लिए जस्टिस फॉर करके कैंडल जलाते हैं, क्योंकि उनसे गुनाह करने वाले को तो राह मिलती है। अगर वो डराएंगे तो हम डर जाएंगे, पर हमें डरना नहीं है, एक साथ मिलकर गुनाह को रोकना है। इसलिए सभी वादा कीजिए, अगर कहीं भी कुछ होता हो तो उसे मिलकर रोका जाए, ना कि उसकी वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, कभी भी किसी को भी अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो मोबाइल से वीडियो बनाने की जगह उन्हें आगे देकर मदद करनी चाहिए। अगर कुछ लोग मिलकर किसी के साथ अन्याय करते हैं तो इतना बड़ा समाज या इतने लोग होकर उनकी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर कहीं पर भी कुछ भी होता हो तो अगर कोई गलत करता हो तो उसे रोकिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर कीजिए। वह जिनकी भी आंखें नम हुई वो इस कहानी को सुनकर वह कमेंट में अपनी राय जरूर दे। और आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं हमेशा अपने चैनल पर सत्य घटना लाती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपने कहानियों के जरिए मैं लोगों को सतर्क कर सकूँ। अगर किसी के साथ जो गुनाह हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो आगे चलकर लोग सतर्क रहेंगे और सीख पाए कि हमें वो काम नहीं करना है। हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इसी के लिए